अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं के साथ। और सुबह में मॉर्निंग में जो है वो तमाम हाउसवाइफ का यही काम होता है जो कि मैं इस वक्त आप लोगों को करती हुई दिखाई दे रही हूँ। अच्छा, मॉर्निंग का टाइम इस तरीके का होता है कि इसमें ना हम लोग काफ़ी हद तक काम निपटा लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह उठ के बच्चे भी चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो अपना काम सारा कर लो और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें अपने लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। और वैसे तो बच्चों वालों को बिल्कुल भी टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर हम स्पीड अपनी कर लें ज़्यादा और काम के साथ एक जंग सी हमारी जारी होती है ना कि अपना टाइमर लगाकर मैं काम करती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे मेरे पास काफ़ी हद तक टाइम निकल गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब काम करती हूँ ना घर का, तो मैं अगर मेरे पास 5 काम हैं, जैसे आटा गूँदना है, बर्तन धोने हैं और सालन भी चढ़ाना है, उसमें मैंने क्लीनिंग भी करनी है, तो क्लीनिंग को तो मैं ख़ैर अच्छा ख़ासा टाइम दे देती हूँ क्योंकि ये एक मेजर पार्ट होता है घर का। और अगर क्लीनिंग को टाइम ना दिया जाए प्रॉपर तो फिर वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ रह जाता है और वो फिर बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। लेकिन एक क्लीनिंग के अलावा मैं छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना, उसका एक टास्क बनाती हूँ और मैं 10 मिनट 15 मिनट के हिसाब से अपना काम निपटाती हूँ सारा। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और उसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम दे देती हूँ। और मैं रोज़ के रोज़ नहीं करती सब कुछ, तो थोड़ा-थोड़ा सा इस तरीके से कर लिया। जैसे मैंने अभी ये चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, तो सुबह-सुबह इस पे चाय गिर गई थी। एक तो हमारे साथ ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है कि जब हम क्लीनिंग कर लेते हैं ना चूल्हे की और बहुत अच्छे से उसको नीट क्लीन कर लेते हैं और बड़ा इत्मीनान होता है कि जी अभी तो मैंने बिल्कुल चमका दिया है और सब कुछ हो गया है, तो उस दौरान में ना किसी न किसी को कुछ न कुछ याद आ जाता है, या तो दूध बॉयल होते हुए गिर जाता है, या अक्सर ऐसा होता है मुझसे थोड़ी बहुत चाय बॉयल हो जाती है। तो उससे होता ये है कि फिर पूरा चूल्हा मैसी हो जाता है और फिर दोबारा से मुझे इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो पता नहीं किस चीज़ के साथ होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो बहरहाल ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद कुछ ना कुछ चूल्हे पे ना लाज़मी गिरता है और मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती है। तो क्या होता है कि मैं ना जब एक इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, तो फिर इसकी जब दूसरे दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मैं उस तरीके से नहीं करती, बल्कि फिर हल्का-फुल्का कपड़ा मारती रहती हूँ और हाथ के हाथ सफाई करती रहती हूँ। इधर पकाया, इधर एक हाथ मार दिया, इधर पकाया, इधर एक हाथ मार दिया, इस तरीके से ना साफ़ हो रहता है ये। और जब इसकी डीप क्लीनिंग होती है वो मैं 2 दिन के अंदर करती हूँ। तो 2 दिन के अंदर जब मैं करती हूँ ना, तो फिर इसकी एक-एक चीज़, इसका एक-एक जो टूल्स होता है ना, वो सारा सब कुछ निकाल के फिर मैं अच्छे से इसको क्लीन करती हूँ। और ये इतना खूबसूरत और चमक जाता है ना, ये ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक कलर तो आपको पता है वैसे ही जो वाइट टाइल्स होता है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं इसकी क्लीनिंग भी इसी हिसाब से रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको नीट क्लीन रखती हूँ। तो इसके ऊपर अगर ज़रा-सी आटे की खुशकी भी गिरी हुई होती है ना, तो वो भी नज़र आती है, तो वो भी बहुत बुरी लगती है। तो ये मुझे इसकी बात बुरी लगती है, लेकिन इससे ये होता है कि मैं काफ़ी हद तक एक्टिव रहती हूँ। और किचन और चूल्हा तो ऐसी चीज़ है जिसकी जितनी सफाई कर ली जाए कम है। और बल्कि जिस तरीके का आजकल का मौसम हुआ है यानी कि बारिश का, तो घर की एक-एक चीज़ अगर क्लीन ना हो तो कहीं से अगर थोड़ी बहुत स्मेल भी आ रही है या घर के किसी हिस्से में पानी जमा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा उसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। और स्पेशली इस मौसम में ना घर को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो तभी जो घर है ना वो अच्छा लग रहा होता है। वरना बारिश में अगर पानी हो जाए या थोड़ा बहुत भी कहीं इधर-उधर मैस हो जाए तो बहुत बुरा और अजीब-सा फ़ील होता है। और वैसे भी ये अच्छी आदतें होती हैं और ये सफाई पसंदी जो होती है, ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि पैसों से तो इन चीज़ों का कोई लेना-देना ही नहीं है ना। आप भले से आप मेड रख लें, आप कितने भी आपके पास नौकर हों, लेकिन अगर आपके घर में सफाई नहीं है ना, तो जब तक कि आप खुद कुछ नहीं करेंगे ना, कोई भी कुछ नहीं करेगा। और ये भी एक चीज़ होती है कि जो बारिश होती है उसमें जो घर होता है ना, वो आम दिनों की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही एक अजीब-सा समा पेश कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर ऐसे होते हैं वो टूटे-फूटे होते हैं और उनमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो जो घर की ख़वातीन होती हैं और मर्द हज़रात होते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मौसम में वो अपने घर को किस तरह से मेंटेन रखें। एंड में ना फिर वही बात हर बात जो होती है ना वो सारी घर की ख़वातीन पर आती है और उन्हीं पे डिपेंड करती है। कभी-कभी ना इतनी थकन हो जाती है कि दिल करता है कि कोई और हमारे काम कर दे और हम बस बैठे रहें और कोई काम ना करें घर का। लेकिन बस ये ख्वाब होते हैं और जब सुबह होती है ना, तो वही घर होता है, वही रूटीन होती है। लेकिन बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सेहतमंद ज़िंदगी दी है और हम अपने हाथों से काम कर रहे हैं। देखिए कि मैं क्या करती हूँ, जब मेरे माइंड में कोई चीज़ आ जाए ना कि बस मुझे अभी करनी है, तो मैं उस वक़्त उसको करने के लिए
खड़ी हो जाती हूँ। और मुझे अपनी ये चीज़ अच्छी भी लगती है क्योंकि जब इस तरीके से ना मेरे काम जमा नहीं होते और मैं बहुत जल्दी अपने सारे काम निपटा भी लेती हूँ और तकरीबन दोपहर के 2 बजे तक मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ। तो ये बच्चों के रोज़ाना रूटीन के कपड़े हैं जो कि मैं बिल्कुल भी अब कपड़े जमा नहीं करती। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से लाख दर्जे बेहतर मुझे ये लगते हैं कि बच्चों के कपड़े ना मैं हाथ के हाथ रोज़ाना धो लूँ। तो डेली बेसिस पे धोने से ये होता है कि ज़्यादा कपड़े जमा नहीं होते और मेरे हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं कुछ जमा कर लेती हूँ और कुछ मैं उनको भी हाथ से ही वॉश करके डाल देती हूँ। तो जब पानी का इशू नहीं होता और तकरीबन पानी आता रहता है तो उस दौरान मैं बिल्कुल भी कपड़े जमा नहीं होने देती। और जब मजबूरी होती है तो फिर एक मजबूरी है यार, फिर तो वॉशिंग मशीन में ही धोना है। तो अभी मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, मेरे भी 2 दुपट्टे थे वो भी धो लिया और उसके साथ फिर मैंने इसको धूप लगने के लिए छोड़ दिया था। और बारिश के सीज़न में यही करना चाहिए कि जितने भी कपड़े हों ना वो धूप के टाइम पर ही धोया जाए और उसी वक़्त वो उतार मुझे काफ़ी हद तक इत्मीनान हो गया। और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जब हमारे काम हुए हुए होते हैं ना तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश होता है और हमें इस कदर ज़्यादा एक खुशी अंदर से फ़ील होती है कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर से ना अपने आप को इतना हल्का-फुल्का फ़ील करते हैं कि हमारा जो मूड होता है ना वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। और बाज़ काम ऐसे होते हैं जो बोझ बन जाते हैं और छोटे-छोटे काम होते हैं वो कभी-कभार तबीयत इतनी बोझिल होती है कि वो बिल्कुल नहीं करे जाते। और कुछ काम ऐसे होते हैं, बड़े से बड़े काम भी ना फटाफट से बंदा कर लेता है। तो ये इंसान की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। और पॉज़िटिव रहने से और पॉज़िटिव बातें सोचने से ना घर का माहौल भी अच्छा रहता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। तो आज बच्चों का ऑफ है, बच्चे अपनी टॉय से और अपनी गाड़ियों से खेल रहे हैं जो उनको बर्थडे वगैरह पे अक्सर गिफ्ट मिलती रहती हैं और उनके बाबा भी दिलाते रहते हैं। तो बस बच्चों को खुश देखकर और घर का माहौल अच्छा देखकर ना बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, बच्चों के साथ खेलें, उनको थोड़ा-सा टाइम दें। और बच्चों का काम करते-करते साथ-साथ में मैंने क्या किया कि मैंने सारी अलमारी को सेट कर लिया और मेरे 3 कबर्ड ऐसे थे जो ख़राब हो रहे थे, मैंने उनको सेट किया। उसके साथ ही कपड़े प्रेस किए और फिर कपड़ों को हैंग भी कर दिया। तो बच्चों की जो शर्ट्स होती हैं, पैंट होती हैं, उनको सारी तरतीब से लगाया। आजकल ना बच्चों को भी शौक हुआ हुआ है झंडियाँ लगाने का, तो वो भी अपना-अपना काम कर रहे हैं और मैं भी से बच्चों का एक-एक काम करके रख दिया था क्योंकि मेरे पास आज काफ़ी टाइम था और मैंने सोचा कि मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए बच्चों के कपड़े मैंने किस तरीके से हैंग किए हुए हैं। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि इसी तरीके से छोटे-छोटे कामों को निपटा लिया करें ताकि वक़्त ज़रूरत आपके काम आ सके और आपको कोई टेंशन और परेशानी भी ना हो। और पूरी अलमारी एक साथ नहीं करें बल्कि थोड़े-थोड़े से कबर्ड अपने सेक्शन वाइज़ उनकी क्लीनिंग करें, उनकी सेटिंग करें जिस तरीके से मैंने की हुई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नई सेटिंग के साथ। तो ये कबर्ड एक रह गया है, इसको इंशाअल्लाह ताला कल करूँगी। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।